Hi Cancer, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what are the messages for you. And Cancer, this reading is a collective and general reading for all the Cancers out there. So if it resonates with you, please take it, otherwise leave it for others, alright? And Cancer, this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch whether you're male or female, alright? एंड यस दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग सो जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है फ्यूचर में कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा कैंसर. लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग कैंसर. प्लीज कनेक्ट मी विद द कैंसर. Messages for the cancer. 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 Page of Swords. ओके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कैंसर आप ना किसी चीज को बचा रहे हो लाइक कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही है कि आ, या तो कोई रिलेशनशिप है या फिर ये कह लीजिए कि ये कोई पर्सन है जिसको आप डिफेंड कर रहे हो. ओके कहीं ना कहीं आप उस पर्सन को लेके या उस सिचुएशन को लेके अगर मैं बोलूँ कहीं ना कहीं ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है जिसको आप सेव करना चाह रहे हो या कोई पर्सन भी हो सकता है जिसको आप सेव करना चाह रहे हो. आई थिंक आप चीजों में बैलेंस लाना चाह रहे हो सकता है सिचुएशन में या उस पर्सन के साथ अपनी लाइफ में आप बैलेंस लाना चाह रहे हो कहीं ना कहीं उस पर्सन को सेव करो लाइक डिफेंसिव हो रहे हो अपने लिए नहीं उस पर्सन को लेके या उस सिचुएशन को लेके. ओके क्योंकि वो सिचुएशन आपको कहीं ना कहीं बहुत क्लोज है आपके और very emotionally connected with that person or with that situation because उस situation में आपने बहुत effort लगाया है. आपने उस चीज को स्क्रैच से स्टार्ट किया और ग्रो होते हुए देखा है इसीलिए आप चाहते हो कि सिचुएशन में या उस पर्सन के साथ आपकी लाइफ में बैलेंस आए चीजें बैलेंस हो जाएं. ये करियर भी हो सकता है या बिजनेस भी हो सकता है आपका. ओके और कोई सिचुएशन है जिसमें आप उसको लेके बहुत डिफेंसिव हो रहे हो. ओके एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो कार्ड है वो है द वर्ल्ड कार्ड. नाइन ऑफ swords, six of cups, knight of swords, sun card, the temperance, queen of pentacles, the emperor and king of swords. Okay, फोर मेजर अखानाज आए हैं आपकी रीडिंग में. ओके यप सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जैसे कि मैंने बताया वो बहुत आप you are very close to that thing या that situation or that person. कहीं ना कहीं आप उस पर्सन को या सिचुएशन को कैंसर अपना वर्ल्ड मानते हो सकता है आपका करियर हो सकता है आपका वो आपका कोई जॉब हो जिसमें आपको लगता है कि नहीं हाँ यही यही चीज मेरे लिए बनी है. यही बिजनेस मेरे लिए बना है इसी को मैंने बच्चे की तरह इस चीज को मैंने स्टार्ट किया था. या फिर ये रिलेशनशिप है मैंने इस रिलेशनशिप में कितने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं ये दुनिया है मेरी मैं नहीं छोड़ सकता. कुड बी पॉसिबल दिस इज योर मैरिज यू नो या फिर ये रिलेशनशिप है या फिर ये कोई सिचुएशन है जिसको आप दैट सिचुएशन इज योर वर्ल्ड बिकॉज आपने पूरा 100% उस चीज में दिया है. ओके और कहीं ना कहीं वो आपकी क्लोज है और इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे हो कि उस चीज को कैसे हैंडल किया जाए या सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए. समटाइम्स आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हो कैंसर. कुड बी पॉसिबल कि आप बाहर से तो आप दिखाते हो कि यस यू आर वेरी हैप्पी यू आर यू डू नॉट हैव एनी टेंशन. कुड बी पॉसिबल कि आपको वो दिखाना पड़ रहा है. हो सकता है आपके आपके एनवायरनमेंट में आपके कलीग्स के सामने आपके मैनेजमेंट में आपके आपके जहाँ बिजनेस करते हो आपकी लोकेलिटी में आपके नेबर्स में या फिर आपकी फैमिली में फ्रेंड्स में आपको यू शो you pretend that you are happy but
फ्रॉम इनसाइड यू आर नॉट हैप्पी कैंसर, या फिर आप उस चीज को लेके थोड़े वरीड हो, और वो हो सकता है ये पार्टनर के साथ कोई कोई सिचुएशन हो, और अपने पार्टनर के सामने आप नहीं दिखा रहे हो कि आई एम रेस्टलेस, या फिर मैं परेशान हूँ, या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, नहीं सो पा रहा हूँ, या नहीं सो पा रही हूँ, बट अंदर ही अंदर आप यू you नो उस चीज को लेके व्हाट यू कॉल, जब हम उस चीज को लेके बार 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 हमारे अंदर ही वो चीज चलती रहती है ना, वो चीज हो रहा है आपके साथ कैंसर। ओके, आई थिंक कहीं ना कहीं आप बहुत इंटेंस लेवल पे चाहते हो कि वो सिचुएशन सही हो, उस सिचुएशन में मैं एक्शन लूं और वो सिचुएशन को मैं ठीक करूं, लेकिन वो शायद आपके हाथ में नहीं है इस वक्त, और इसी वजह से आप थोड़े से रेस्टलेस फील कर रहे हो कैंसर। कहीं ना कहीं व्हाट यू नीड टू डू इज, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कैंसर कि आपको ना जैसे सन होता है ना, लाइक आप अपनी ड्यूटी करते रहो। ओके कैंसर, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको ना, आप जो जिस ऐसा नहीं है कि इफ यू आर वरिड, ओके लेट मी एक्सप्लेन यू, अगर हम किसी चीज को लेके परेशान, ओके हमारी लाइफ में कोई पर्टिकुलर चीज है जो हमें बहुत डिस्टर्ब कर रही है, हम नहीं सो पा रहे, हम नहीं खा पा रहे, हमें सॉल्यूशन चाहिए देन एंड देयर उस चीज को लेके, बट ऐसा नहीं है कि हम बाकी चीजों को इग्नोर करते हैं। हम अपनी पर्सनल लाइफ, हो सकता है अगर अगर करियर में इश्यूज है तो हम अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर नहीं कर सकते, अगर पर्सनल लाइफ में इश्यूज है तो हम अपने करियर को इग्नोर नहीं कर सकते। तो जैसे सन की ड्यूटी होती है, जस्ट फॉलो दैट ड्यूटी। ओके, डू डू एवरीथिंग। ओके, एंड जैसे ही आप हर चीज को इंजॉय करने लगोगे, हर चीज को अपनी जिम्मेदारी समझ के करने लगोगे ना, देन यू विल गेट दी रिजल्ट ऑल्सो, लाइक हो सकता है वहीं आपको सॉल्यूशन मिल जाए। कहते हैं ना, एवरी क्वेश्चन हैज देयर आंसर, लाइक सवाल में ही जवाब छुपा है, समथिंग लाइक दैट। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैंने ये क्यों बोला। हो सकता है जिस सिचुएशन को आप बाहर ढूंढ रहे हो, या जिस सिचुएशन को सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हो, अगर आप टेंशन में रहोगे तो आप कैसे ढूंढ पाओगे। ओके, हाँ राइट, अगर हम उसी बारे में सोचते रहेंगे, हर वक्त कंफ्यूज ही रहेंगे, तो हम जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। आप अगर चार चीजें करोगे, हो सकता है आप किसी से बात करो और वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाए, या आप कहीं जा रहे हो वहां से आपको एक आइडिया मिल जाए। ओके, सो आपको थोड़ा फ्री एनर्जी में आना है, चाइल्ड लाइक एनर्जी में आना है। चाइल्ड कैसे होता है कि अगर एक बार गलती हो गई कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करता है। ओके, सो आपको एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालना है। ओके, जो भी आपका है। ओके, लाइक यू कैन नॉट इग्नोर योर हेल्थ ऑल्सो, लाइक इसकी वजह से आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है, यू आर नॉट स्लीपिंग ऑन टाइम, यू और इफ यू आर नॉट स्लीपिंग ऑन टाइम, यू लाइक व्हेन यू वेक अप, आप लथार्जिक फील करते होगे, आप परेशान फील करते होगे, आपका हेड हेडेक फील होता होगा, आपको भारी भारीपन लगता होगा। तो वो चीज भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। यू हैव टू स्लीप पीसफुली, राइट, आपको शांति से सोना है ताकि आप सुबह एनर्जेटिकली उठ पाए। तो वो सब चीजें आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो वो चीज आपको सूरज की तरह करनी है, अपनी अपनी ड्यूटी को भरपूर करना है। जो भी आपकी जिम्मेदारी है, अच्छा खाना हमारी जिम्मेदारी है, अच्छा सोना हमारी जिम्मेदारी है, हमें टाइम से जगना, हमें अपनी जॉब, अपने माँ बाप, या जो भी सराउंडिंग्स है, या जो भी हमारे कर्तव्य है, उसे हमें करना है। एक परेशानी की वजह से हो सकता है इसको कैंसर, आई एम सो सॉरी, आप हो सकता है आप स्कॉर्पियो, मैं स्कॉर्पियो बोलने वाली थी, कुड बी पॉसिबल कि आप स्कॉर्पियो से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। ओके, बिकॉज आई एम डूइंग वाटर साइन रीडिंग। ओके, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकता है, मैं ये बोलने वाली थी। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, और आप शायद यही सोच रहे हैं कि मेरा ये रियूनियन कब होगा इस पर्सन के साथ, और इसी वजह से आप कैंसर, आई एम सो सॉरी व्हाई आई एम saying Scorpio. Could be possible you're connected with Scorpio. Like no contact situation में, या फिर उनके चार्ट में स्कॉर्पियो है। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कैंसर के आप इसी वजह से स्लीपलेस नाइट आपकी जा रही हैं। दैट पर्सन इज वर्ल्ड फॉर यू। ओके, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप चाहते हैं कि वो पर्सन जल्दी से जल्दी आपको कॉन्टैक्ट करे या फिर आपके पास आए। ओके, राइट, बट और ये भी हो सकता है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इसी वजह से आप सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हो, और अपनी जो खुद की जिम्मेदारी है, अपनी लाइफ को लेके हमारी जो जिम्मेदारी है वो आप इग्नोर कर रहे हो। ओके कैंसर, सो कुड बी पॉसिबल ये एक मैसेज आपके लिए हो सकता है, सभी स्कॉर्पियो के लिए नहीं, सभी कैंसर्स के लिए नहीं, जो भी मुझे देख रहे हैं इस वक्त,
सभी कैंसर्स के लिए ये मैसेज नहीं है, हो सकता है कोई वन वन कैंसरियन ये पर्टिकुलर मैसेज उनके लिए हो जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ओके। एंड अगर आपको स्कॉर्पियो की रीडिंग देखनी है देन गो हैड, वो भी आप देख सकते हैं, ओके, बिकॉज आई कीप ऑन सेइंग स्कॉर्पियो, ऑलराइट। सो कैंसर, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको ना सोलर प्लेक्सस चक्रा के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है। एंड यस कैंसर, व्हाट यू नीड टू डू इज आपको अपने पे फोकस करने की जरूरत है। सो बाकी चीजें जो होंगी ना वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगी, ओके। कहीं ना कहीं कैंसर, आई थिंक आपको हीलिंग की भी जरूरत है, यू नो। समटाइम्स व्हाट हैपन कि जब हम चाहते हैं ना कि हमें इस सिचुएशन, सी मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, किसी पर्सन को लेके या किसी सिचुएशन को लेके आप उस सिचुएशन या उस पर्सन को लेके आप डिफेंसिव हो रहे हैं। यू आर नॉट डिफेंसिव फॉर योर सेल्फ, यू आर डिफेंसिव फॉर दैट पर्सन और फॉर दैट सिचुएशन। यू वांट कि यहाँ पे बैलेंस आ जाए, ओके, दैट थिंग इज क्लोज टू यू, ओके। सो आई थिंक आपको उसमें हीलिंग भेजनी है, उस सिचुएशन में आपको हीलिंग भेजनी है, उस सिचुएशन में आपको लव भेजना है, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कैंसर, आई थिंक आप अपनी पावर में तो हो बट आप अपनी पावर को पहचान नहीं पा रहे हो। एंड आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप बहुत ही ज्यादा अथॉरिटेटिव हो, यू हैव अथॉरिटी, ओके। सम वे और फॉर्म यू हैव अथॉरिटी, लाइक कोई ना कोई वे है, आप लाइक कोई ना कोई, किसी ना किसी तरीके से आपके पास कोई अथॉरिटी है, ओके। कहीं ना कहीं आई थिंक वो अथॉरिटी आपको एक एम्पररशिप भी दिलवा सकती है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप सही डायरेक्शन में जाते हो और पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो ना, तो आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना अपने अंदर, यू नो, आई अंडरस्टैंड ईगो लेस होना अच्छी बात है, ओके। पर जब हम ज्यादा ईगोलेस हो जाते हैं ना तो लोग हमें ग्रांटेड लेने रखते हैं समटाइम्स, कि अगर हम किसी ऐसे सिचुएशन में ईगोलेस हो जाते हैं या सेल्फलेस हो जाते हैं तो हमें लोग ग्रांटेड लेने लगते हैं। सो आपको थोड़ा सा अपना ईगो बूस्ट करना है, ओके। ऐसा नहीं है कि आप अननेसेसरली ईगो दिखा रहे हो या अननेसेसरली ईगो बूस्ट करके बैठे हो, नहीं। यू नीड टू, you know, boost your ego little bit, okay, कि आपको अंदर से ही महसूस करना होगा कैंसर की, इट्स नॉट लाइक कि अगर कोई चीज मेरी जिंदगी में नहीं है तो मैं खत्म हूं, या फिर आई एम वर्थलेस, या फिर माई लाइफ इज एंड, नो, यू डोंट नीड टू थिंक लाइक दैट। यू आर किंग ऑफ सोल्स, ओके। मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ कैंसर, आपके पास वो सब चीज है। यू आर इंटेलिजेंट कैंसर, यू हैव पावर, यू हैव डेफिनेटली कोई ना कोई पावर है। हो सकता है आपका करियर अच्छा चल रहा हो सकता है कि आप एक अच्छी पोजीशन में हो, बट स्टिल यू आर, यू नो, यू आर स्टक इन दैट सिचुएशन और आप अपनी पावर नहीं पहचान पा रहे। एंड आई थिंक आप डिजर्व करते हो, कहते हैं ना कि इस दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करते हो, बट आप अपनी पावर अगर नहीं पहचान पाओगे देन आपको पता नहीं चलेगा ना आप कितने वर्दी हो, ओके कैंसर। अननेसेसरली आप कॉन्फ्लिक्ट में फंसना चाह रहे हो कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अननेसेसरली, जब आप माइंड से रिलैक्स नहीं होते ना, हम अननेसेसरली किसी भी चीज पे भड़क जाते हैं, या फिर हम हाइपर हो जाते हैं। जैसे किसी ने हमसे नॉर्मल बात भी की, अगर हम वैसे ही हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है, ओके, तो हम हाइपर हो जाते हैं या हाइपर होके हम जवाब दे देते हैं, ओके। सो कैंसर, आपको वो चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अननेसेसरली कॉन्फ्लिक्ट में फंस सकते हो या फंस रहे हो। चीजों को बैलेंस तरीके से करना है कैंसर आपको अपनी लाइफ में। इफ यू वांट अ राइट पार्टनर इन योर लाइफ और इफ यू वांट अ राइट पार्टनरशिप इन योर लाइफ, देन सी कि वहां से भी गिव एंड टेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इफ दैट पर्सन इज नॉट गिविंग यू इनफ, जितना आप दे रहे हो उतना भी वो पर्सन नहीं दे रहा। इफ फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिविंग 40% एंड यू आर गेटिंग 30%, इट्स ओके, ओके। इफ यू आर गिविंग like
could be possible, it's okay for some people, could be possible it's not okay. For me it's okay because I know that person can be busy somewhere else, if कोई person है तो. Otherwise अगर कोई situation है, so I cannot say that, okay, because situation क्या demand कर रही है मुझे नहीं पता, but मैं अगर किसी person को लेके सोचूं तो yes, अगर if I am putting my 100% and if I am getting 80%, okay, because it's my will to giving 100%. Could be possible one day I will not be able to give 100% and that person giving me 100% back, okay. So हो सकता है कि वो चीज भी हो, okay, but आपको ये देखना है कि आप बस you are in giving mode and that person is on receiving mode, ये नहीं चलेगा, okay, even in any kind of partnership, okay. कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने की जरूरत है. टेक अ टाइम ब्रेक, ओके, टेक अ टाइम आउट काइंड ऑफ थिंग. if nothing is working out ना, बस आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, ओके. जस्ट contemplation karo what is right for you or what is not, okay. And if you're confused with two parts or two person or two situationship, then listen to intuition, okay. I think someone definitely come with an offer and that person is mature or that situation is very very favorable, okay. Cancer, okay. One messages from angel, okay. We'll see what are the messages from angels for you. Angel messages for Cancer. Hmm. You need to let go, Cancer. See, I just said that. You need to let go. Romance is there. I think अगर आप रोमांस को लेके परेशान हो and you wonder कि मेरी लाइफ में सही नहीं चल रही चीजें, so romance is there, okay. You have to be little assertive about yourself. What do you want? थोड़ा confident होना पड़ेगा, okay. Choose a new direction. Could be possible कि आप उसी direction में उसी सेम वे आप वो चीज कर रहे हो, आपको लिटिल डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, ओके. अगर आप चेंज नहीं करोगे देन आपको वो आंसर या फिर वो आउटकम नहीं मिलेगा. एंड कम्युनिकेट क्लियरली. अगर आप यूनिवर्स से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो क्लियर करें, या फिर कोई पार्टनरशिप या कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई पर्सन से भी बात कर रहे हैं, देन कम्युनिकेट क्लियरली, ओके. कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपको रीडिंग पसंद आई देन डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग. इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस करें सो दैट जब भी मैं रीडिंग अपलोड करूं तो आपको नोटिफाइड हो जाए देन एंड देयर, ओके. स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय.